तेजस्वी यादव को ताज मिला है, लेकिन ताज के साथ कांटों का सहरा भी। क्या आरजेडी में इसी पद, इसी ताज के लिए सालों से ताना बाना बुना जा रहा था? क्या तेजस्वी को यही पद देने के लिए बड़े भाई तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया? क्या इसी कुर्सी के लिए बहन रोहिणी आचार्य को जलील किया गया? जिस परिवार ने बिहार की राजनीति को दशकों तक अपने नाम से चलाया, आज वही परिवार अपनी ही पारिवारिक राजनीति से लड़ रहा है। लालू परिवार में आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन बना। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी बचेगी, क्या परिवार बचेगा। आज बात राष्ट्रीय जनता दल की, एक ऐसी पार्टी की जो कभी सिस्टम के खिलाफ आवाज थी और आज खुद अपने ही सिस्टम में उलझी हुई है। तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। कागज पर ये सत्ता का हस्तांतरण है, लेकिन हकीकत में ये परिवार, संगठन और भविष्य तीनों की अग्नि परीक्षा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मंच पर वही पुरानी तस्वीर, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव और पार्टी के वफादार चेहरे, और फिर लालू यादव के हाथों तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष की कमान। ये दृश्य नया नहीं था। भारतीय राजनीति में ये दृश्य इतिहास नहीं, परंपरा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि पहले ये परंपरा ताकत का प्रतीक थी, आज ये परंपरा कमजोरी का संकेत बन चुकी है। सवाल है कि तेजस्वी ही क्यों? क्योंकि और कोई था ही नहीं। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि तेजस्वी क्यों बने। सवाल ये है कि क्या आरजेडी ने कभी किसी और को बनने के लायक छोड़ा? पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, नेतृत्व, रणनीति, टिकट, चेहरा, भविष्य, सब कुछ एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। लालू यादव के बीमार पड़ते ही ये साफ हो गया था कि आरजेडी में चुनाव नहीं होगा, वारिस तय होगा। तेजस्वी की ताजपोशी से पहले और बाद में जो हुआ वही इस कहानी का असली मोड़ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो घर से निकाले जाने के बाद, आरोप लगाने के बाद अब तक राजनीतिक मंच से दूर थी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा वो सिर्फ पोस्ट नहीं था, वो परिवार के भीतर से निकली चार्जशीट थी। गिरोह एक घुसपैठ, कठपुतली बने शहजादे, ठकुर सुहाती करने वाले। गौर करने वाली बात यह है कि ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं थे। ये शब्द एक बेटी के थे, अपने ही भाई और पार्टी के खिलाफ। इस ट्वीट को हल्के में लेना आरजेडी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि रोहिणी चुनाव हार की जिम्मेदारी मांग रही हैं, संगठन में बाहरी प्रभाव पर सवाल उठा रही हैं और लालू यादव की राजनीतिक विरासत को अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ बता रही हैं। ये भावनात्मक विद्रोह नहीं, ये राजनीतिक असहमति है। तेज प्रताप यादव, जो कभी उत्तराधिकारी माने जाते थे, आज पार्टी और परिवार दोनों से बाहर हैं। उनका बयान, बहन का ट्वीट बिल्कुल सही है, यानी कि वो रोहिणी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब भाई पार्टी से बाहर, बहन पार्टी से नाराज और अध्यक्ष बने तेजस्वी कांटों के ताज के बीच में फंस गए हैं। छोटे भाई की ताजपोशी होने के बाद अब तेज प्रताप क्या करेंगे? तीन संभावनाएं हैं: अलग राजनीतिक मंच, अंदर से परिवार पर दबाव, या फिर पूरी तरह हाशिए की राजनीति। लेकिन एक बात तय है, तेज प्रताप चुप नहीं बैठेंगे। तेजस्वी यादव की असली परीक्षा विपक्ष से नहीं है, उनकी परीक्षा रोहिणी के सवाल, तेज प्रताप की बगावत और पिता की विरासत के बोझ से है। लालू यादव नेता थे, तेजस्वी अभी वारिस है। लालू के पास करिश्मा था, सड़क की भाषा थी, जातीय समीकरणों पर पकड़ थी। तेजस्वी के पास डेटा है, टीम है, विरासत है, लेकिन वही राजनीतिक आग है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। 2020 में तेजस्वी युवाओं की उम्मीद बने, बेरोजगारी का मुद्दा चला, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन 2025 में वही चेहरा दोहराया गया, कोई नया नैरेटिव नहीं, नतीजा करारी हार। जनता ने सिरे से नकार दिया। यहीं से सवाल उठे कि क्या तेजस्वी की राजनीति टिकाऊ है? सगी बहन रोहिणी ने भी हार का पूछा तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। तेज प्रताप वैसे ही पारिवारिक और राजनीतिक वनवास काट रहे हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया जाना और फिर रोहिणी आचार्य का सार्वजनिक रूप से लालू परिवार से रिश्ते तोड़ लेना फूट को उजागर करती है। जिस रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर नया जीवन दान दिया, वही बेटी जब पार्टी के नेतृत्व और दिशा पर सवाल उठाती है तो उसे हाशिए पर धकेल दिया जाता है। तेज प्रताप को अनुशासनहीनता के नाम पर बाहर करना और रोहिणी की वैचारिक असहमति को बगावत करार देना, ये बताता है कि आरजेडी में बहस और असहमति के लिए कोई संस्थागत स्पेस नहीं बचा है। नतीजा ये हुआ कि परिवार की दरार सार्वजनिक हो गई और पार्टी की साख पर सीधा असर पड़ा। अगर परिवार की कलह ऐसे ही जारी रही तो कार्यकर्ता भ्रमित होंगे, संगठन कमजोर होगा, वोट बैंक टूटेगा। राजनीति में एक नियम है, जब नेता अपने घर नहीं संभाल पाते, वो पार्टी भी नहीं संभाल पाते।
अब आते हैं बीजेपी बनाम आरजेडी यानी संगठन बनाम परिवार। हाल ही में बीजेपी में भी अध्यक्ष पद नितिन नवीन को सौंपा गया है, जो युवा हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। लेकिन आरजेडी और बीजेपी में ये तुलना क्यों जरूरी है? बीजेपी है कैडर आधारित संगठन, नेतृत्व बदलने की क्षमता, बूथ लेवल तक नेटवर्क। वहीं आरजेडी परिवार आधारित ढांचा, सीमित चेहरे, उत्तराधिकार की राजनीति। बीजेपी जहां संस्था बना रही है, आरजेडी आज भी परिवार में अटकी है। अब आरजेडी के लिए आगे क्या है? 3 संभावित रास्ते। रास्ता पहला, तेजस्वी परिवार को साथ लेकर पार्टी सुधारें, जो सबसे मुश्किल काम है। दूसरा रास्ता, परिवार से ऊपर संगठन को रखें। तीसरा रास्ता, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, जो शायद सबसे खतरनाक होगा। लालू यादव ने पार्टी बनाई थी आंदोलन से, तेजस्वी को पार्टी बचानी है टूटन से। सवाल ये नहीं कि तेजस्वी अध्यक्ष बने या नहीं, सवाल ये कि क्या आरजेडी अब भी एक पार्टी है या सिर्फ एक परिवार की कहानी। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।